एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चा थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाहियों का काम करता था। वह किसान से उसके घर रोज मिलने जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है कि किसान से मित्रता निभाने की। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा, उसका वह मेरा साथ भी रहेगा एवं किसान का भला भी हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। सभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे के काम की सारी बात बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। राजा ने कहा, तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त बगीचे में काम करने लगा। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए। किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर व हरा भरा बना दिया। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने खुदाई की तो देखा वहां नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाला और खोला तो क्या देखा, वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है, हम कई वर्षों से इसे खोज रहे थे। खजाना देख राजा बहुत ही खुश हो जाता है। राजा अगले दिन किसान को पूछता है, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? किसान बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूं। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और खुश हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और मंत्री बन गया। चैप्टर नंबर 2। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास काफी संपत्ति थी क्योंकि उसने बहुत सालों तक खूब मेहनत किया था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, पर वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके बेटे बहुत पसंद आलसी थे। न तो वह उसकी मदद करते थे, सारे दिन सोते ही रहते थे और अपना समय फालतू के खेलों में बर्बाद किया करते थे। एक दिन किसान बहुत बीमारी पड़ गया। उसके बेटों ने डॉक्टर को बुलाया, जहां डॉक्टर ने कह दिया कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरा कर लें। वैसे तो आलसी बेटे कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन वह अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर के जाने के बाद वह सभी रोने लगे। अपने बेटों को दुखी देखकर किसान का दिल पिघल गया और कहा, चिंता मत करो बच्चों, मैं स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा करूंगा और जिससे कि तुम कभी भूखे ना रहो, मैंने खेत में सारा धन गांठ दिया है। जब वह तुम्हें मिले तो तुम लोग बाजार जाकर उसे बेच देना, वह तुम्हारे जिंदगी भर के लिए काम आएगी। कुछ ही समय के बाद किसान की मौत हो गई। कुछ दिन तक दुखी बेटे दुख के मारे कोई काम नहीं कर पाए, पर फिर उन्हें लगा भोजन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बेटों ने खेतों में खुदाई शुरू कर दी, पर वहां उन्हें कुछ ना मिला। उनके पिताजी के दोस्त ने कहा, आखिर तुमने खेत जोत ही दिया है तो क्यों ना बीज भी डाल दो। बेटे तैयार हो गए। खेत बुआई करके उन्होंने इंतजार किया। उस साल मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन जब बेटे सुबह उठे तो उन्होंने हवा में लहराते हुए अपनी फसल देखी। यह सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने कहा कि यही वह धन था जो पिताजी हमारे लिए छोड़ के चले गए। अगर हम काम करेंगे तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। एक बार रहता था
एक गरीब किसान, वह बहुत ही परिश्रम था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में कोई फसल मौजूद नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे आराम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत